मुताबिक ही चलूंगा, तो बाप को आनंद आता है। उसका मतलब ये नहीं कि बेटे में कुछ पाने नहीं है, बेटे में कुछ लायकात नहीं है, नहीं, लेकिन उसकी विनम्रता है, उसका ये संस्कार है, तो बाप को तो खुशी तो होती है। लेकिन अगर जीवन में कुछ गलती भी आती है तो सारी जिम्मेदारी बाप की। नहीं बेटा, तूने मेरे मुताबिक चला ना, अब गलती हो गई कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, वो पिता की जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे ही भक्त भी जब शरणागत हो जाता है भगवान के कि प्रभु अब मेरा सब कुछ तेरा है, तू जैसे करवाएगा वैसे मैं करूंगा, ऐसे शरणागत भक्तों के जीवन में अगर कोई तकलीफ भी आ जाती है ना, तो भगवान सह नहीं पाते। फिर भगवान तुरंत, अरे बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। और ये भक्ति का ये महिमा है। आप देखो, भक्त के जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है तो भगवान सह नहीं पाते। आप नरसिंह का चरित्र देख लीजिए, आप मीराबाई का चरित्र देख लीजिए, संत कबीरदास का आप चरित्र देख लीजिए, जितने भी भक्त हैं सबको भगवान ने दर्शन दिए हैं, चमत्कार दिए हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में अगर कुछ भी कठिनाई आती है तो भगवान बोलते हैं न मे भक्त प्रणशति, मेरे भक्त का मैं पतन देख नहीं पाता हूं, क्योंकि वो शरणागत है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो बंदर के बच्चे जैसे रहते हैं। बंदर का बच्चा, अगर बंदर को एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे जाना है तो बंदर का बच्चा उसको पकड़ लेता मां के पेट को, उसमें मां को कुछ नहीं करना पड़ता, बच्चे की ही सारी जिम्मेदारी रहती है, बराबर उसको पकड़ के रखे। अगर छूट जाता तो मां उसको 2 चपाटे मारती है, क्यों बराबर नहीं पकड़ा तूने। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में अपने पूर्ण अपनी तरफ से वो सब प्रयत्न रहता है, पुरुषार्थ रहता है। पहले अपने इंद्रियों को निग्रह करना है, अपने आप को संयमित करना है, फिर वो आप ज्ञान मार्ग में जा सकते हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग कहाँ है, पहले आसन को जीतना पड़ता है, फिर प्राणायाम को जीतना पड़ता है, फिर इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और फिर आप समाधि तक जाते हैं, फिर आप ज्ञान तक जाता है। लेकिन भक्ति योग में तो सारी जिम्मेदारी भगवान की रह जाती है। जैसे बिल्ली का बच्चा, अब बिल्ली का बच्चा, बिल्ली को एक दूसरे जगह जाने तो बच्चे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बिल्ली अपने मुंह से ही उसको पकड़ती है, और इसी तरह से पकड़ते हैं जिससे बच्चे को बिल्कुल कष्ट ना हो। यही बिल्ली अपने मुख से चूहे को भी मारती है, लेकिन जब अपने बच्चे को पकड़ते तो बिल्कुल वही दांत हैं, लेकिन इस तरह से पकड़ते कि बच्चे को बिल्कुल नुकसान ना हो, और बच्चे को खुद उठाती है और एक दूसरे से दूसरी जगह जाती है। ये बिल्ली की जो बच्चा है ना, वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग माने ऐसा नहीं कि बस बैठे रहना है, बस भगवान अभी जो करेंगे करें, नहीं नहीं, भक्त पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी श्रद्धा भी अटूट रहती है कि मैं नहीं करता, भगवान मुझे करा रहा है। ज्ञानी में अहंकार करता है, अहम ब्रह्मास्मि में अहम भाव रहता है, भक्त में अहम भाव नहीं रहता है। उसको सफलता भी मिलती है तो भी वो भगवान की कृपा है, ये भगवान की प्रसादी है। निष्फलता भी मिलती है तो भगवान ने जैसा ठीक लगा, भगवान को जो ठीक लगा, वो सब अपना जो माथे का भार भगवान को सौंप देता है, वो फ्री रहता है। जो भी होता है भगवान करा रहा है, बस मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये भक्त का लक्षण है। इसको कहते हैं मत परमः। मत परमः माने ईश्वर पे पूर्ण श्रद्धा। आपने कथा सुनी कि कहानी में मैं अक्सर अपनी कथाओं में सुनाता हूं कि 2 मित्र थे, एक खेडूत था, फार्मर था, और एक लक्कड़हारा था, वुड कटर था। दोनों में गहरी मित्रता थी। और जब वो वुड कटर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था तो अपने मित्र को साथ में लेके जाता था। वो फार्मर फ्री रहता था तो उसके साथ जाता था, दोनों साथ में जाते थे, वो लकड़ियां काटता था, बातचीत होती रहती थी, और ऐसे दिन बीतते चलते थे। लेकिन एक बार ये जो फार्मर था, खेडूत था, गांव में कुछ सत्संग चल रहा था, तो उसने वो सत्संग में सुना कि भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं, इसलिए भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। अब ये बात उसको बहुत जच गई, अपने जीवन में उतार ली। अब जब कुछ भी होता था तो अपने उनके मुख से ये निकल जाता, चलो भगवान ने जो किया अच्छा किया। एक बार वो फिर से गया है जंगल में, वो अपने मित्र के साथ लकड़ियां काटने के लिए। वो लकड़ियां काट रहा था, वुड कटर, लकड़हारा, और बातचीत चल रही थी। लेकिन अनजाने में लकड़हारे ने लकड़ियां काटते काटते उसका कुछ ध्यान नहीं होगा और खुद की अंगली पे वो कुहाड़ी
लगी और उसकी एक उंगली कट गई, उसके मुंह से चीज निकल गई, बहुत सारा खून बहने लगा। अब वो जो उसका मित्र था खेडूत, जो फार्मर, उसके मुंह से सहज निकल गया, चलो भगवान ने जो किया ना अच्छा किया। अब ये बात सुन के लकड़हारे को इतना गुस्सा आया, अरे कमाल है, मेरी उंगली कट गई है, मुझे इतना खून बह रहा है, मुझे सहा नहीं जाता, इतनी वेदना हो रही है, और तू बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया अच्छा किया। अरे कोई दुश्मन भी ये ऐसी स्थिति में न बोलना, तू तो मेरा मित्र हो, कैसा बोल रहा है, तू मित्रता के लायक ही नहीं, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तू मेरा दोस्त ही नहीं है, दोस्त हो के तू ऐसा बोल रहा है, भगवान ने जो किया अच्छा किया, तू मेरा दोस्ती के लायक नहीं। तो भी खेडूत ने कहा चलो भगवान ने जो किया अच्छा किया। फिर तो घर आया, डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, दवा दारू किया, पट्टी मलम किया, थोड़े दिन के बीत गए, वो घा तो रुझ गया लेकिन उंगली तो कटी हुई थी। और फिर अपने काम में निकला। अभी तो दोस्ती नहीं रही थी, अब सोचा कि इतने दिनों को आराम कर लिया है तो लाओ अभी जरा थोड़ा और मुनाफा करना पड़ेगा। तो वो एकदम गीच जंगल में गया जहाँ आदिवासियों का बसेरा था। उसने सोचा कि आज कुछ चंदन की लकड़ी मिल जाए तो अच्छा पैसे मिल जाएंगे, उसकी तलाश में वो और गहरे जंगल में चला गया, और गहरे जंगल में, और वो भील आदिवासियों का विस्तार था, और वो आदिवासी ढूंढ रहे थे एक आदमी को, और उसको ये लकड़हारा मिल गया क्योंकि वो नरबली के शोध में थे। और उसको पकड़ के ले गया अपने कबीले में, उसको नहलाया, उसको सब श्रृंगार किया, उसके वस्त्र पहनाए अच्छे तरीके से, और फिर यज्ञ का आरंभ शुरू कर दिया। महाकाली की पूजा कर रहे थे। अब ये लकड़हारे ने सोच लिया कि बस आज तो हमारा अंतिम दिन आ गया। अभी मनोमन भगवान को प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे बचा ले, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो आज मुझे ऐसे नौबत देखनी पड़ी। और अचानक जब ये विधि जब आई और उसको माता जी के पास लाया गया, धूज रहा है पूरा एकदम, बस अभी कुछ ही मिनट का मैं मेहमान हूँ, अभी तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन अचानक जो ये कबीला का जो मुखिया था उसके मन में क्या ख्याल आया, उसने नजदीक आके एक एक अंग का निरीक्षण करने लगा। वो मत्थे पे नजर पे, फिर आंख पे, चेहरे पे, कान पे, फिर गले में, फिर हाथ पे, फिर उंगलियों में जैसे नजर गई तो एक देखा तो उंगली तो कटी हुई थी। और उसने अपना माथा फिरा करे, किसको पकड़ के लाए, आपस में चर्चा चले। अब जो बातें करे तो उसको तो कुछ समझ में पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन निष्कर्ष ये हुआ कि ये किसको पकड़ के लाए तुम? बोले क्या हुआ? अरे ये तो उसका अंग कटा हुआ है। भगवान को जब बलिदान करना होता है तो अंग भंग नहीं चलता उसमें। जैसे हम फल भगवान को चढ़ाते हैं तो पका हुआ फल, अच्छा हुआ स्वादिष्ट फल, कच्चा फल हो या ऐसा रूखा सूखा या छिला हुआ, ऐसा फल हम भगवान को अर्पण नहीं करते। तो अंत में ये निष्कर्ष हुआ कि भाई उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो बलिदान के काम नहीं आएगा, इसका अंग तो कटा हुआ है, ये भगवान के काम नहीं लगेगा, तो उसको छोड़ दिया गया। तब उसको रियलाइज हुआ, अरे वाकई में उस दिन अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मैं पूरा कटने वाला था। उस दिन उसको मित्र की याद बात नहीं, मेरा मित्र जो बोल रहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो तुरंत उसको याद आया। और फिर तो घर पे आया, सबसे पहले सब काम छोड़ के अपने मित्र के पास गया, उसको सॉरी बोला कि भाई उस दिन तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज तेरी बात मुझे समझ में आ गई, पूरी घटना सुनाई। ये खेडूत ने कहा ना कि भाई मैंने कहा था ना कि भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन फिर लकड़ा ने प्रश्न किया कि जब मैंने तूने गुस्से में मैंने ऐसा कहा था कि आज से तेरी मित्रता खत्म, तेरी मेरी मित्रता खत्म, तभी तूने बोला था कि जो किया भगवान अच्छा किया, ये बात समझ में नहीं आई। तो खेडूत ने कहा भाई बहुत ही सरल है, अगर उस दिन तूने गुस्सा थूक दिया होता और हमारी मित्रता कायम रहती तो आज भी मैं तेरे साथ आता कंपनी देने के लिए, और तू तो बच जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी हुई थी, तो बचता मैं तो मेरा वध हो जाता। इसलिए भगवान ने ये भी अच्छा किया कि तूने गुस्से करके मेरा रिश्ता ही तोड़ दिया, हमारी मित्रता खत्म कर दी, तो आज मेरी भी जान बच गई तेरे कारण। तो कहने का भाव कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए, छोटी तकलीफ देख के भी हमें बड़ी तकलीफ से भगवान उगार लेते हैं। ये भक्ति का दृष्टिकोण रहता है। हम तो सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, अरे भगवान ने मुझे इतना परेशान कर दिया, भगवान ने मुझे इतना दुख दे दिया, लेकिन उसमें भी भगवान की करुणा रहती है, इसमें भी भगवान की कृपा रहती है। तो यही मत परमः, मत परमो का भावार्थ यही कि भगवान कोई भी स्थिति में हमें रखे, उसमें कभी भगवान के प्रति फरियाद ना हो, भगवान के प्रति कभी शंका ना हो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं,
मेरे ही कोई क्यों दुख करते हैं। आप देखो कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, थोड़ा दुख आ जाता है, अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फिर हमारी श्रद्धा टूट जाती है, हम भगवान को छोड़ देते हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं है। इसको कहते हैं मत परमः। फिर मदभक्त। मदभक्त माने देखो, भक्त का अर्थ होता है जो भगवान से अलग नहीं होता है, जो विभक्त नहीं होता है, वो भक्त है, जो हमेशा जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है ऐसा नहीं कि मूर्ति को हाथ में लिया, फोटो को खींचा में रखे, बस ऐसे ही 24 घंटे भगवान को देखता रहता है, ये नहीं। लेकिन जो भी कार्य करते हैं उसमें पहले भगवान को याद करता है। देखो हमको है ना, को भगवान को याद करना पड़ता है। भाई सुबह नहा धो के पहले चलो 5 मिनट हमने भगवान को याद कर लिया, धूप दीप लगा दी, एक माला कर ली, फिर हमारा और भगवान का संबंध खत्म। फिर हम संसार में ऐसे डूब जाते हैं कि फिर भगवान याद आते ही नहीं। लेकिन भक्त के जीवन में ऐसा नहीं होता है। भक्त तो जो भी करता है पहले भगवान को याद करता है। हर एक क्रिया के पहले भगवान याद आ जाते हैं। उनके लिए भक्ति सहज हो जाती है, एक स्वाभाविक हो जाती है। जैसे व्यसन होता है ना, व्यसनी व्यक्ति को उसको याद नहीं, थोड़ा 5 मिनट होता है तो तुरंत वो अचानक हाथ जेब में चला जाता है, निकालते हैं और मुंह में डाल देते हैं, क्योंकि उसकी आदत हो गई है, एक रूटीन हो गया। ऐसे ही भक्त की आदत हो जाती है भगवान का, उनको नाम लेना नहीं पड़ता, अचानक अनायास ही आ जाता है, स्वाभाविक ही आ जाता है। उसके लिए भक्ति सहज हो जाती है। देखो हमें भक्ति करनी पड़ती है, भगवान का नाम लेना पड़ता है, भगवान को याद करना पड़ता है। लेकिन भक्त को उसकी ऐसी स्थिति हो गई है, कभी उसको भगवान को याद करना नहीं पड़ता, भगवान याद आ ही जाते हैं। चाहे कुछ भी करे, अचानक भगवान को याद कर लेता है वो। इसको कहते हैं मदभक्तः। उनके लिए भक्ति सहज हो गई, उसके लिए भगवान का नाम सहज हो गया, बस मुंह में बैठ गया। अभी एक बार महाभारत का ये प्रसंग है, दुर्योधन बहुत वो जलस होता था, भगवान को कहा आप अर्जुन को इतना क्यों पक्षपात करते हैं, अर्जुन के प्रति इतना क्यों आप ये करते हैं, हमेशा बस अर्जुन 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 कहते रहते हैं, ऐसी क्या अर्जुन में विशेषता है, जो बात अर्जुन में मुझ में भी है। भगवान के ने बोला कि तुझे देखना है। एक बार रात्रि के दिन लेके गए दुर्योधन को और सब कौरवों को, अर्जुन सो रहा था और सोते हुए उनकी जो सांस निकल रही थी उसमें भी कृष्णा 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 शब्द निकल रहा था। कौरवों को बता कि ये अर्जुन की विशेषता है, अर्जुन मुझे इतना प्रेम करता है, इतना मेरे प्रति उसकी श्रद्धा है, जितनी अर्जुन को कृष्ण के प्रति श्रद्धा थी, सख्य भाव था, उतना कौरवों को नहीं था। कहने का भावार्थ कि अनायास जब निकल जाता है नाम, स्वाभाविक हो जाता है उनके लिए, भगवान को याद करना नहीं पड़ता, अपने आप याद आ जाते हैं। जैसे गुजराती में कवि कलापी कहते हैं ना, पान लीलू जोई ने तमें याद आ गया। जैसे कलापी ने कहा जा जा नजर मारी ठहरे यादी भरी त्यां। अपनी कलापी ने तो अपनी प्रेयसी के लिए गया, लेकिन भक्त का भी ऐसा ही जीवन हो जाता है, ऐसा ही उसका दृष्टिकोण हो जाता है। जहां जहां नजर करता है उनको अपने ठाकुर जी ही दिखते हैं। अपने नामदेव का प्रसंग सुना होगा। नामदेव जी एक बार वो रोटी खाने के लिए बैठे, अब रोटी कपड़े में से निकाली और जैसे ही रोटी खाने की शुरुआत करते थे, एक कुत्ता आया और रोटी उसके हाथ से छीन के भागा। तो नामदेव उसके पीछे दौड़ा रहे, विठल रुक जा, घी लगाना बाकी हो गया, घी लगाना बाकी रह गया। अब लोग कहते हैं कितना पागल है आदमी, कुत्ते को विठल विठल बोलता है। लेकिन नामदेव की भक्ति इतनी परिपक्व हो गई कि उसको कुत्ता नहीं दिखता, उसमें उसको विठल दिखता है। ये इतनी भक्ति परिपक्व हो गई, इसको बोलते हैं मदभक्तः। हर एक में उसको भगवान दिखे। हमारा भगवान केवल मूर्ति में रहता है, हमारे घर में जो मंदिर है उसमें हम भगवान को देखते हैं, या तो कोई मंदिर में जाते हैं उसमें हम भगवान को देखते हैं। लेकिन भक्त के लिए तो भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है। जैसे उपनिषद का सूत्र है ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तीन त्यक्तेन भुंजीथा मां घृतः कस्य सिद्धनम्। भक्ति सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारी जो मूर्ति, हमारा जो इष्ट स्वरूप है, हमारा सेव्य स्वरूप है, वो हमें हर कण कण में, हर पत्थर में दिखाई दे,
तो ये हमारी भक्ति परिपक्व है। इसी को वैष्णव संप्रदाय में देखो, ये पुष्टि संप्रदाय है ना, बहुत मधुर संप्रदाय है। हम उसको पूरी तरह समझ नहीं पाए। वल्लभाचार्य ने अन्याश्रय का जो कॉन्सेप्ट दिया है, कई लोग आप क्रिटिसाइज करते हैं, आप पढ़े लिखे, ये क्या पुष्टि संप्रदाय में बस भगवान को साथ में चल के रखना है, जहाँ भी चलो तो छाप में भगवान को ले लो, ठाकुर जी को ले लो, उनकी सेवा करो। लेकिन हम वल्लभाचार्य को समझ ही नहीं पाए। वल्लभाचार्य का कहना ये था कि आपका इष्ट स्वरूप जो है, आपका सेव्य स्वरूप है, आप उसको इतना हृदय में विकसित कर लो, अपने आँख में बसा लो, फिर आप जहाँ जाओ, आप शिव के मंदिर में जाओ तो शिव के मंदिर के दर्शन करो, लेकिन उसमें भी आपको आपका ठाकुर जी दिखे। ये सच्चा अनन्य आश्रय हो गया, ये सच्चा अन्य आश्रय हो गया। आप जिसको प्रेम करते हैं उसमें आपकी छवि, जैसे गोपी कृष्ण को इतना प्रेम करती है तो उसको कण कण में कृष्ण दिखाई देते हैं। उसको जाड़ में भी भगवान कृष्ण देखते हैं, उसको पौधे में भी भगवान कृष्ण दिखते हैं। जैसे कलापी को अपनी प्रेयसी हर जगह में जा जा नजर मारी, ठहरे यादी भरी त्या अपनी। ये भक्ति, ये प्रेम का लक्षण है साहब। आप जिसे प्रेम करते हैं तो उसे याद नहीं करना पड़ता, अपने आप याद आ जाती है। एक मधुरा भक्ति है। तो मदभक्त जो हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ रहता है, उनकी एक एक क्रिया भगवान के लिए, उनका विचार भगवान के लिए, उनकी रति मति गति जीवन की शैली सब भगवान के लिए है। जिसका केंद्र बिंदु ही भगवान है, उसको फिर भगवान को वो 24 घंटा कुछ भी करता है, भगवान के लिए ही करता है। ऐसे मदभक्त उसको सिर्फ बाना चाहिए बस। अब नरसिंह मेहता का आपने चरित्र सुना होगा। देखो, नरसिंह मेहता श्राद्ध करने के लिए निकले हैं, कुछ है नहीं, उधार का घी लेने के लिए निकले हैं, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं। और एक वैष्णव मिल गए, बोले कि आपको घी चाहिए तो थोड़ा हमें कीर्तन, हमारा थोड़ा भजन सुना दीजिए। और नरसिंह मेहता तो पागल हो गए, बस उसको तो अपना मन गमता वो उसको ये मिल गया वृत्ति, बैठ गए सीधा कीर्तन लेके और भजन में इतने मग्न हो गए कि समय का पता भी नहीं चला। और यहाँ भगवान ऐसी लीला कर दी कि खुद नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सारे श्राद्ध आटोप लिया। ये भक्त होता है, सिर्फ बाना चाहिए बस। ऐसे भक्तों के लिए भगवान देखो कोई भी रूप धारण कर देते हैं। मदभक्ता संग वर्जिता। अब स्वाभाविक है, जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है ना, फिर उनको और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। फिर हमें क्या है, हमको बताया जाता है भाई संसार छोड़ो, संसार का त्याग करो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, लेकिन ऐसे छूटता नहीं है। संसार छूटने से नहीं छूटता है। संसार कैसे छूटता है? वो भक्ति से ही छूट जाता है। जैसे बच्चे को अगर कोई चीज पसंद आ गई, अगर उसके हाथ से छीन लेंगे तो वो रोने लगेगा। तो जो चालक माँ बाप क्या करते हैं, उससे और अच्छा रमकड़ा जो अट्रैक्टिव उसको दे देते, उसके सामने रख देते हैं। अब जैसे वो दिखता है तो वो अचानक वो छोड़ देता है, फिर अरे ये कुछ नया आ गया तो वो पकड़ लेता है। बस यही भक्ति का कार्य है। जैसे जैसे भगवान अत्यंत प्रिय लगने लगते हैं, फिर संसार छूटता नहीं, अपने आप छूट जाता है। तारा प्रेम नो प्रसाद में तो चाख्यो जगत बधु खारू विषय। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है ना, फिर संसार का कोई विषय में इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर ये प्रेम की शक्ति है। देखो, एक लड़की थी, उसको क्या है, आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती थी। आइसक्रीम उससे छूटे ही नहीं, बचपन से आइसक्रीम खाती रहती थी। दिन में 2-3 बार आइसक्रीम खाए, खाने के बाद भी आइसक्रीम, दोपहर को भी आइसक्रीम, रात को भी आइसक्रीम। माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटा ये आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं, तुझे सर्दी हो जाएगी। मानी नहीं, आइसक्रीम छूटी ही नहीं। फिर वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई, उसकी सगाई हो गई, शादी हो गई, अब बच्चा भी होने वाला है, गर्भ में आ गया बच्चा, और आइसक्रीम छूटे नहीं। फिर एक दिन माँ ने बोला, देख अभी तेरा 8वां गर्भ चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, अब तक इतनी बार तुझे टोका, तू मानती नहीं है, लेकिन अभी तू आइसक्रीम खाएगी ना तो तुझे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कि तेरे बच्चे को तू नुकसान करेगी। क्यों? अगर तू आइसक्रीम खाएगी उसको सर्दी का कोठा लग जाएगा, और तू चाहती है कि तेरा बच्चा ऐसा सर्दी वाला हो, जुकाम वाला हो, बीमार बच्चा हो। क्या बात करती है मम्मी, ऐसी है? अगर मैं आइसक्रीम खाई तो मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। नहीं, तो अभी मैं नहीं खाऊं। तुरंत आइसक्रीम छूट गई। इतने सालों से आइसक्रीम नहीं छूटी, लेकिन नहीं, अगर मेरे बेटे को कुछ तकलीफ हो जाती है, अब बच्चे पे इतना प्यार आ गया
तो बच्चे के प्रेम के कारण आइसक्रीम तत्क्षण छूट गई, बिना प्रयास। फिर तो उसने हाथ भी नहीं लगाया, अपने आप छूट गई। क्यों? बच्चे के प्रेम के कारण। अगर मेरे बच्चे को तकलीफ होती है तो मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। बस भक्त का भी यही दृष्टिकोण है। भगवान से इतना प्रेम हो जाता है, फिर उसको संसार छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप ही छूट जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है। जब तक हमारी जीवन में भक्ति भगवान का संयोग नहीं हुआ है ना, तब तक हमको विषय अच्छे लगते हैं, हमको ये सब सुख अच्छा लगता है। अरे पार्टी 31, अरे एंजॉय करो, इसके बिना क्या जिंदगी है। कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी क्या जिंदगी यार, क्या तुम ऐसे घर में बैठे रहते हो, क्या यार तुम अरे देखो लाइफ एंजॉय करो। उनका जीवन का दृष्टिकोण लाइफ एंजॉयमेंट माने आप पार्टी करो, आप थोड़ा 2-3 पैग लगाओ, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करो, वही जीवन की लाइफ। उसको इसमें ही सुख होता है। और उसकी ऐसी धारणा रहती है कि जो ये लोग करते हैं वही सब आनंद करते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, सबकी आनंद की व्याख्या अलग अलग रहती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं उसको। उसमें देखो जो कीड़ा रहता है ना, उसको विष्ठा में ही सुख लगता है। अगर आप उसको उठा के आप मधु में रख दो तो उसको उसमें आनंद नहीं आता है। इसके संस्कार ही ऐसे बन गए। और मधुमक्खी जो मध चूसने वाले मक्खी, उसको विष्ठा में लेके जाओ तो उसको में सुख नहीं है। तो जिसको एक बार भक्ति का आनंद आ गया, भक्ति रस जिसने चख लिया, फिर इसको संसार का रस फीका लगने लगता है। इसलिए बोलते संग वर्ज्य विरजितः। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है, फिर अपने आप संसार छूट जाता है। संसार को छोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे महावीर ने महाविनिष्क्रमण किया, घर बार छोड़ दिया, महल छोड़ दिया और चले जा रहे हैं सत्य की शोध में। और इतना मन परमात्मा में लीन हो गया है कि चलते चलते उसका वस्त्र जो एक कंटेला वृक्ष था उसमें भिड़ गया और वृक्ष उसमें अटक गया, तो ये वस्त्र भी छूट गया और महावीर को पता भी नहीं चला, और ऐसे ही चल दिए। यही बोलते संग वर्जितः। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, संसार अपने आप छूट जाता है। निर्वैर सर्वभूतेषु। भक्ति का ये लक्षण है कि निर्वैर, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है ना, किसी के प्रति वैरभाव नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सब में परमात्मा दिखते हैं। देखो हमारे में भेद है, ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये काम का आदमी, ये नकाम आदमी, ये फालतू आदमी, हमारे में भेद रहता है। लेकिन भक्ति के जीवन में तो सब बराबर हैं, सब ईश्वर के ही हैं। सब में ईश्वर देखता है, तो उसके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सब ईश्वर के ही है। जैसे कन्या विवाह करके अपने पति के घर आती हैं तो सिर्फ पति को ही जानने, पूरे परिवार को अपना समझती हैं। ऐसे ही भक्त भी सारे संसार को अपना समझता है, क्योंकि सब में परमात्मा। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, 15वें अध्याय में हम देखेंगे, सब में परमात्मा को देखता है। तो फिर उसके लिए कौन वैरी होगा, कौन शत्रु हो गया? सबको अपने मित्र ही लगते हैं, सबको वो अपना ही देख मानते। ये तो मेरा ही है, मेरा ही भाई है, मेरा ही है। ये तो जिस परमात्मा ने मुझे बनाया उसको इसने ही बनाया है। लोग भले भक्त के प्रति वैर भाव रखे, लेकिन भक्त किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता है, क्योंकि इसकी दृष्टि बदल गई है। इसलिए निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भगवान कहते हैं कि वो भक्त मुझे प्राप्त होता है। मामेति, भगवान कहते हैं वो मेरा है, वो भक्त मेरा है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और यही बीज उसका विस्तार क्या है 12वें अध्याय में भक्ति योग में। जब ये बात कहें तो अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आपका जो भक्त हैं, अब आपके तो 2 स्वरूप है, आप सगुण स्वरूप में कोई आपकी उपासना करता है और निर्गुण स्वरूप में उपासना करता है, उसमें श्रेष्ठ कौन, योगवेत्तमा कौन है? भगवान कहते हैं कि चाहे जिस स्वरूप में मेरी पूजा करो। देखो कई लोग वेदांती लोग होते हैं, भगवान जैसे आर्य समाज है, वो भगवान को नहीं मानते, मूर्ति में नहीं मानते, ब्रह्म स्वरूप में उपासना करते हैं। और कई लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, साकार स्वरूप को मानते हैं। वस्तु दोनों एक ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। सिर्फ भगवान क्या कहते हैं कि आपकी श्रद्धा टिकनी चाहिए, बस आपका मन लगना चाहिए। भक्ति में 2 बातें हैं, 12वें अध्याय में आते हैं। भगवान कहते हैं मय्येव मनादस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय।
श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो अपना मन भगवान को सौंप दिया है। अब भगवान को मन सौंपना होगा तो अब जैसे ध्यान एक प्रक्रिया है, अब ध्यान आपको लगेंगे ध्यान करो ध्यान करो, किसका ध्यान आप करेंगे? इसके लिए कोई आलम्बन तो चाहिए ना। देखो हमारे मन की एक शक्ति है, हम उसी का ध्यान कर सकते हैं जो हमने देखा है, जो उसको हमने अनुभव किया है। अब जैसे हवा का हम आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, लेकिन हवा का हम ध्यान नहीं कर, उसको फील कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते। इसी तरह से परमात्मा एक निराकार रूप भी है और साकार रूप है, लेकिन साकार रूप बहुत सरल है भक्ति के लिए, क्योंकि उसकी हम सेवा कर सकते हैं, उसकी हम पूजा कर सकते हैं, उसके सामने हम माथा टेक सकते हैं, उसमें हमारा मन लगा सकते हैं। हमारा कोई ठाकुर जी जो सैव्य स्वरूप है हमारा, अब हम नित्य उसकी सेवा करते हैं तो वो स्वरूप हमारे आंख में बस जाता है, और जैसे आंख बंद करते हैं तो हमारे आंख के सामने वो स्वरूप आ जाता है। चाहे कहीं भी हो, मस्कत में हमारा मंदिर होगा, लेकिन आज हम मुंबई में हैं तो हमारी सेवा टूट जाएगी नहीं। इसलिए तो हमारा वल्लभा संप्रदाय वल्लभाचार्य जी ने कहा ना, मानसिक सेवा सबसे श्रेष्ठ मानसिक सेवा कही गई है। देखो 3 प्रकार की सेवा होती है, तनुजा, वितजा और मनुजा। तनुजा माने शरीर से जो हम भगवान की सेवा करते हैं वो भी एक सेवा है। वितजा जो अर्थोपार्जन भगवान की सेवा हम नहीं कर सकते तो अपने पैसे देके किसी पंडित के द्वारा किसी के द्वारा हम करवाते हैं तो भी एक सेवा है। और तीसरी सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी गई है, वो सेवा है मानसिक सेवा। मानसिक सेवा माने क्या? आप जहां कहीं भी हो, चाहे सेव्य स्वरूप आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप आंख बंद करें और आपका सेव्य स्वरूप आपके पास आ जाए, और आप ऐसा भाव करें कि अभी मैं मेरे सेव्य स्वरूप के पास बैठा हूँ, मैं ठाकुर जी के पास बैठा हूँ, लाओ आज ठाकुर जी को मैं स्नान कराऊँ। अपने हमारे पास यमुना जल भी नहीं है, केसर भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ भाव करें कि हमने सरस मजा का ये केसर उसमें गोला है, यमुना जी का जल दिया है, जारी लिए हैं, और हम ठाकुर जी पे अभी सेवा कर रहे हैं। जमुना जल माँ केसर गोड़ी, स्नान करावूं श्यामला, हळवे हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडावूं श्यामला। देखो ठाकुर जी भी हमारे पास नहीं है, केसर भी हमारे पास नहीं है, जमुना का जल भी नहीं है, लेकिन हम मन से ऐसा भाव करें, आंखें बंद करके हम ऐसा भाव करें तो ठाकुर जी भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जमुना जी भी आ जाती हैं, केसर भी आ जाते हैं, और अभिषेक भी हो जाता है, और उसका पूर्ण फल भी हमें मिल जाता है। इसलिए भगवान कहता है मय्येव मन आदस्त्वः। हम शरीर से तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन मन तो हमारा कहीं ना कहीं घूमता रहता है। ये सच्ची सेवा नहीं है। शरीर से आप चाहे जहां भी कहीं भी हो, चाहे आप मस्कत में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे कॉकटेल पार्टी में हो, जहां भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन से आप कहां पे हो? मन से आपने भगवान को याद कर लिया, आपकी बेड़ा पार हो गया। लेकिन हमारा उल्टा होता है हम शरीर में से भगवान के पास रहते हैं, लेकिन मन तो कहीं ना कहीं चलता रहता है। इसलिए सूरदास जी ने बहुत अच्छा कटाक्ष किया। कई लोग बोलते हैं हमने इतनी सेवा की, हमने इतनी माला करते हैं, लेकिन हमको इतना फल नहीं मिलता है, हमको इतना साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन हमारी माला कैसे होती है? सूरदास ने बहुत अच्छा कहा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, और मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमिरी नाई। माला करते हैं श्री कृष्ण शर्मा, श्री कृष्ण शर्मा, ए डोरबेल बजी, कोई जल्दी से दरवाजा खोलो, श्री कृष्ण शर्मा, श्री कृष्ण शर्मा, श्री कृष्ण। नाश्ता हो गया कि नहीं? मुझे बेदेरी हो रही है, जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी खाना तैयार कर लो, नाश्ता तैयार कर लो, मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। देखो माला कर में फिर रही है, जीप बुक में फिर रही है, और मनवा तो कभी ऑफिस चला जाता है, कभी ये चला जाता है, मस्कत में चला जाता है, कहाँ कहाँ भटकता रहता है। ये भक्ति का अर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं मय्येव मन आदस्त्वः। इसलिए तो मन को कैसे संयमित रखना है, मन को कैसे केंद्रित, उसके लिए 6ठा अध्याय पूरा आत्मसंयम योग भगवान ने कह डाला। और मन से ही तो कितनी सारी ये देखो व्याख्याएं हुई हैं, कितने सारे सूत्र पड़े हैं। मन वगर मालवे न जवाए, मन चंगा है तो कथरोट में गंगा। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा गुजराती में कि
मनने સમજાવ નહીં કે મન સમજતું હોય છે, આ સમજ આ અણસમજ એ ખુદ સર્જતું હોય છે. भक्ति में केंद्र बिंदु हमारा मन है. हम मन से कहां जुड़े हैं? शरीर से तो भगवान की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन मन हमारा कहां पे है? और जिसका मन ज्यादा भगवान में लगा रहता है वही सच्चा भक्त है. दो मित्र थे, जन्माष्टमी का दिन था, रात्रि के 12 बज चुके थे. अब दोनों ने सोचा चलो हम भगवान के दर्शन के लिए निकले. गांव से निकले, मंदिर थोड़ा दूर था, नगर में था. अब जैसे निकले तो बीच में बारिश आ गई. अब छाता बाता कुछ लिया नहीं था.